अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लगने वाला एक टॉपिक है, जिसे हमको समझना आज की इस वीडियो के बाद में बहुत इजी होने वाला है। वो टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये बच्चों के लिए जो है थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है, लेकिन हम उसे एक ट्रिक के ज़रिए से सॉल्व करने वाले हैं। तो वो हाइब्रिडाइजेशन को हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज द समेशन ऑफ टू थिंग्स, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि सेंट्रल एटम से कितने एटम्स अटैच है, प्लस उसके पास में उस सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इन दोनों का समेशन जो होता है वो रहेगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर इन दोनों के समेशन से हम इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों का समेशन 2 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इन दोनों का समेशन अगर वो आता है 3 तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर वो आता है 4 ये होगा sp3। अगर वो आता है 5 तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अगर उसका समेशन होता है 6 तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अगर उसका समेशन होगा 7 तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। ऐसे चलता रहेगा आगे, लेकिन 12th क्लास तक हमको यहाँ तक के हाइब्रिडाइजेशन आएगी। इसके बाद में चलता रहेगा इनऑर्गेनिक के अंदर, अगर हम फर्दर स्टडी करेंगे तो चलिए हम इस हमारे ट्रिक की बेसिस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स निकालते हैं, जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत ही इजीली समझ में आने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ यहाँ पर कि अगर इन दोनों का समेशन आएगा 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इसका मतलब ये है कि एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। 3 आने पर एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है। 4 आने पर एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। इसी तरह से यहाँ पर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 1 d ऑर्बिटल है। इस तरह से वो आगे चलता रहेगा। तो देखते हैं हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद जो सेंट्रल एटम होता है उसका निकाला जाता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम वो एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं जिसमें सेंट्रल एटम जो है वो p ब्लॉक का है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, और ग्रुप्स के साथ में आपको उस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जिनके सेंट्रल एटम p ब्लॉक से है। इसके लिए मैंने यहाँ पर p ब्लॉक को ड्रॉ किया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि p ब्लॉक जो है, p ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ओके, दे कंटेन 6 फैमिलीज। इट इज़ बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन फैमिली और लास्ट में इनर्ट गैस और नोबल गैसेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी के साथ में उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख चुका हूँ। जैसे कि बोरॉन फैमिली है तो इसमें आने वाले तमाम ही एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी जो वो है हमारे पास में ns2 np1, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इनके पास में ns2 np2 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इनके पास में ns2 np3 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इनके पास में है 6, 7 और 8। ओके, तो अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, यहाँ लेते हैं हम CH4। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहला क्या है फॉर्मूले में, नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन, तो इस कार्बन से कितने एटम अटैच है, कितने एटम अटैच है 4, प्लस अब लोन पेयर देखना है किसके पास, इस कार्बन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अब देखिए आप कार्बन है तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
2+2 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में वैलेंस है, और ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के अंदर शेयर किया है, मतलब इसके पास में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आएगा 4। और 4 होने के साथ में इसका यहाँ से हम इजीली हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स में आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि अमोनिया। ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल है। इस अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। कितने अटैच है हाइड्रोजन? 3 एटम्स अटैच है। अब देखना है नाइट्रोजन के पास में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इजी है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में शेयर कर चुका है। रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की एक पेयर, इसका मतलब यह है कि उसके पास एक लोन पेयर है, इसलिए ये होगा 4। और 4 होने के साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना रहेगा? sp3। क्लियर है? सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर वाटर। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए आप कि यहाँ पर सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से कितने एटम अटैच हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप नंबर 16 के अंदर है, और ग्रुप नंबर 16 के तमाम ही एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 + 4 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में शेयर किए गए हैं। रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 पेयर्स, 2 लोन पेयर्स इसके पास में, ये हो गया हमारे पास में 4। अब 4 होने के साथ में हमारे पास में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? वो रहेगा sp3। अनदर एग्जाम्पल, फोर्थ, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर IF7। इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है हमारे पास वो है आयोडीन। करेक्ट। अब इस सेंट्रल एटम से नंबर ऑफ एटम कितने अटैच है? वो है 7, प्लस आयोडीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो चेक करना है। अब आयोडीन एक हैलोजन है, हैलोजन ग्रुप नंबर 17 के अंदर है, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास वैलेंस है, जो कि तमाम 7 इलेक्ट्रॉन्स 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के अंदर शेयर कर चुका है, मतलब कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये आया हमारे पास में 7, और 7 होने की वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना रहेगा? sp3d3। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। ओके, वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। कितने एटम्स अटैच है? 5, प्लस फॉस्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो चेक करना है। और फॉस्फोरस आता है हमारे पास में ग्रुप नंबर 15 के अंदर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस? 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स उसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में शेयर कर चुका है, मतलब कोई भी उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके मतलब ये आया 5, और 5 होने के साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना रहेगा? sp3d। ओके, इन पांचों एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल देखे हमने मीथेन का, इसी तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल, इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल IF7, और लास्ट में PCl5। ये तमाम के तमाम जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे, जिनके हाइब्रिडाइजेशन हमने बहुत ही इजीली मेथड से जो है इजी मेथड से उसको निकाला है। कैसे निकाले? कि सबसे पहले तो सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच है, प्लस उसके बाद में नंबर ऑफ लोन पेयर। हाँ, तो अब तक हमने जो देखे एग्जाम्पल्स के अंदर ये तमाम ही जो है न्यूट्रल थे। अब कुछ हम आयंस देखते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला हम आयन लेते हैं यहाँ पर SO4 2- सल्फेट आयन। ओके, इस सल्फेट आयन के अंदर सल्फर एक हमारे पास में सेंट्रल एटम है। वही फॉर्मूला है हमारे पास, कितने एटम्स अटैच है उससे? 4 ऑक्सीजन एटम्स अटैच है, प्लस
अब देखिए हमको निकालना है सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमेशा कोई भी एटम ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के साथ में अटैच होता है। तो याद रखिए आप, सबसे पहले तो हमको सल्फर का क्या चेक करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो चेक कीजिए। सल्फर है हमारा 16 नंबर के ग्रुप में आता है, जिसके पास है 2 + 4, टोटल इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है सल्फर के पास है। अब इसके ऊपर चार्ज है 2-। निगेटिव का चार्ज उस वक्त आता है, निगेटिव का चार्ज उस वक्त आता है जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। गेन करने के ऊपर जो है निगेटिव का चार्ज आता है। तो 2 निगेटिव है, इसके लिए हम यहाँ पर +2 करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हुए। और अभी मैंने आपको बताया कि एक ऑक्सीजन कितने डबल बॉन्ड से अटैच होता है, तो 4 का डबल हो गया 8। इसका मतलब इसके पास में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यह आया हमारे पास 4, और 4 होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना रहेगा, वो रहेगा sp3। ओके, हाँ देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, कार्बोनेट आयन। ओके, अब इसी के अंदर में भी जो है कार्बन इज अ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम से कितने एटम्स अटैच है, 3 ऑक्सीजन एटम्स अटैच है। ओके, अब हमको निकालना है कार्बन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। तो कार्बन के पास में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कितने वो देखना होगा। तो कार्बन के पास में NH2 NP2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्स्ट्रा गेन किए हैं +2, ऐसे टोटल हो गए उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के एग्जांपल में भी बताया कि हमेशा ऑक्सीजन जो है किसी भी एटम से डबल बॉन्ड के साथ में अटैच होता है, तो 3 का डबल हो हमारे पास 6, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर इसके पास मौजूद नहीं है, इसलिए ये हुआ 3। और इसी के साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ है, sp2। क्लियर हुआ। ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने निगेटिव चार्ज वाले देखे। अब 2 एग्जाम्पल्स हम पॉजिटिव चार्ज वाले देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं हम यहाँ पर एक अमोनियम आयन। ओके, अब यहाँ पर सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच द सेंट्रल एटम, कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है, 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो चेक करना है। तो नाइट्रोजन ये ग्रुप नंबर 15, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 + 3, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। प्लस अब देखिए ध्यान में रखिए बात आप कि इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, और पॉजिटिव का चार्ज उस वक्त आता है जब कोई चीज़ लॉस होती है। लॉस करने पर पॉजिटिव का चार्ज आता है। एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक उसने लॉस किया है, तो 5 - 1 = 4। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ये तमाम ये जो है चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करने के अंदर शेयर कर चुका है, मतलब कोई भी उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके लिए 4 रहेगा, और 4 होने के साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना रहेगा, sp3। ओके, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, 4th H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर हम ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इस ऑक्सीजन से कितने एटम्स अटैच है, 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। प्लस हमको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो ऑक्सीजन जो है ग्रुप नंबर 16 के अंदर है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 + 4 6 है। ओके, अब एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, -1 = 5। अब देखिए उसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए शेयर किया है। रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक पेयर फॉर्म हुआ है, मतलब उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है। इसी तरह से हुआ है 4, और इसी के साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ हमारे पास यहाँ पर sp3। ओके, हाँ तो देखिए आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया है वो कुछ इस तरह से है कि हम किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल लीजिए या फिर कोई आयन लीजिए। ओके, तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी आयन के अंदर हमेशा सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं बहुत इजी मेथड के ज़रिए से। कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले तो सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच है प्लस कितने लोन पेयर से, इन दोनों के समेशन से हम इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।